एक गांव में सरला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद सरला ने बहुत कठिनाइयों से दोनों बेटों का पालन पोषण किया था। बड़ा बेटा सूरज माँ के बलिदानों से वाकिफ था, इसलिए माँ को सर आंखों पर बिठाकर रखता था। सूरज गांव में ही एक छोटी सी जमीन लेकर उस पर खेती करता था और अपने परिवार का भर पोषण करता था। छोटे भाई सोहन को उसने शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया था और उसके पढ़ाई सारा खर्च भी सूरज ने अपने कंधों पर ले रखा था। सूरज ने अपनी माँ की पसंद की से ही गांव की लड़की तारा से शादी की थी और दोनों पति पत्नी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। तारा बेटा, दूध उबला या नहीं? जी माँ जी, बस उबल ही गया है। मैं तुरंत आपकी चाय बनाकर लाती हूँ। मेरी चाय भी लेके आना तारा, फिर मैं भी खेत चला जाऊंगा। हाँ जी, आपकी भी ज्यादा अदरक वाली चाय मुझे याद है। अरे सूरज, आज वो नई नई दुल्हन बनकर थोड़ी ना इस घर में आई है। उसे हमारी पसंद नापसंद अच्छे से पता है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। ये लीजिए माँ जी, आपकी कम शक्कर वाली चाय, और ये लीजिए आपकी ज्यादा अदरक वाली चाय। ला बहू, जल्दी दे। तेरे हाथ की चाय के बिना तो मेरी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तारा के हाथों में जादू है, जादू। हम भाग्यशाली हैं बहू, जो तू हमारे घर की बहू बनकर आई है। ये सब तो आप लोगों का बड़प्पन है। वैसे भी आप लोगों की सेवा करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। माँ, गांव में सूखा पड़ने की नौबत आ गई है और जमींदार इसी का फायदा उठाकर सबकी जमीन हथियाना चाहता है। अरे चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। माँ बेटा बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आई। माँ माँ, बाहर आओ। कहाँ हैं सब लोग? बाहर आइए। अरे, ये तो सोहन की आवाज है। लगता है सोहन आया है। हाँ माँ, सोहन की आवाज है ये। चलिए चलते हैं। सब लोग जल्दी से बाहर आते हैं और सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या बेटा, तुमने शादी कर ली? हाँ माँ। पर बेटा ऐसे अचानक? हाँ सोहन, ऐसे अचानक तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। माँ, ये प्रिया है, तुम्हारी छोटी बहू। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं हमारी एक दूसरे से जान पहचान हो गई। भैया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी कर ली। अरे सोहन, हम तुम्हें मना थोड़ी ना करते शादी करने से, पर कम से कम पहले तू अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेता, कोई नौकरी करता, तब शादी करता। और सबसे बड़ी बात, एक बार माँ से पूछ तो लेते। भैया, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है और मुझे माफ कीजिए, मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली। अच्छा, अब यह सब छोड़िए। सोहन जी मेरी देवरानी और इस घर की छोटी बहू को लेकर आए हैं, तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। हाँ, तारा बहू सही कह रही है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। बस मेरे बेटे बहू खुश रहे और मेरे घर में शांति बनी रहे। हाँ माँ, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, आप सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ओह गॉड, ये लोग सारी बातें दरवाजे पर खड़े रहकर ही कर लेंगे क्या? मेरी तो कमर टूट रही है थकान की वजह से। अरे नहीं देवरानी जी, हम आपको यहीं थोड़े ना रखेंगे।